बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। मजनू मुनीरी बोल रहा हूँ हजरत। वालेकुम सलाम। हजरत वो मेरे दुश्मन के बारे में खुसूसी आपसे इजाजत चाहिए, या कहार हो या मुजिल हो या मुंतकीम हो इसका हजरत। और आपसे हजरत दरखास्त इस बात की है कि एक बात हमारा क्लैरिफिकेशन कीजिए। जो अमेज़न के जंगलों में, ये अमेज़न का जंगल में या इरियन जहाँ के जंगल में या अफ्रीका के जंगल में जो लोग बेचारे जंगली किस्म के लोग हैं, जहाँ इस्लाम की दावत नहीं पहुंचे, ऐसे लोगों का क्या होगा हजरत? ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये अमेज़न के जंगलों की बात कर रहे हैं, और अमेज़न के जंगल ऐसे हैं जहाँ के बारिश हो जाए तो वहाँ पानी ज़मीन पर नहीं पहुँचता इतनी आसानी से, इतने घने हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मजनू मुनीरी, आप इंडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। और बाकी आपने जो है वो वजीफ़े की इजाज़त मांगी है, तो बिल्कुल मैं जो है आपकी जो भी मुज़ी दुश्मन है, और जैसे कि अभी अर्ज़ किया कि शरन जो है उनसे बदला लेना, इंतकाम लेने की इजाज़त भी हो, वो किसी साहिब इल्म से जो है उसकी वेरिफिकेशन कर लें, अप्रूवल ले लें, तो इंशाअल्लाह जो फिर बिल्कुल मैं आपको दिल से इजाज़त देता हूँ, बरकत की दुआ भी करता हूँ। आप अपने मोजी दुश्मन के लिए ज़रूर पढ़िए, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह तबारक व तआला उसको हलाक करेंगे। और दूसरा है कि आपने कहा अमेज़न के जंगल या अफ्रीका के जंगलों में ऐसे लोग हैं कि जंगली किस्म के जिन तक जो है दावत दीन पहुँची नहीं है, उनका क्या होगा? असल में बात यह कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में ये लिखा है कि इनको अक़ली ईमान लाना ज़रूरी है। हम तो एतक़ादी ईमान लाते हैं ना, एतक़ाद बाकायदा हमने कायम किया अल्लाह की ज़ात के हवाले से, सिफ़ात के हवाले से, लेकिन ऐसे लोग जिन तक जो है वो कोई पैगम्बर नहीं पहुंचा बज़ाहिर, या कोई जो नासे नहीं पहुंचा, दावत दीन नहीं पहुंची, उन पर अक़ली ईमान लाना ज़रूरी है। अक़ली का मतलब है कि वो अपने आप को देखें, अपने जिस्म के अंदर सुबह शाम के तग़य्युरात जो देखें, और इसी तरीके से पूरी कायनात के तग़य्युरात देखें। सूरज निकलता वक्त पे गुरूब हो जाता है, दिन आता है, रात हो जाती है, ये पौधे छोटे थे ये बढ़ जाते हैं, नाखून मेरे बिल्कुल नहीं थे ये निकल आते हैं, उंगलियां पहले छोटी थी बड़ी हो गई, रंग मेरा ऐसा बनाया उसका रंग ऐसा बनाया। तो ये सारी जो तब्दीलियाँ उसके बदन के अंदर भी महसूस जो हो रही हैं, खाना खाते हुए हज़म हो जाता है इसी तरीके से ये चीज़ मरगूब ये नहीं, तो ये सारे जो अहवाल उसके बदन के अंदर तग़य्युरात जो पैदा करते नज़र आते हैं, इन सब को देख के वो ये एक तसव्वुर ज़रूर बांधे कि कोई है जो ये सारे तसर्रुफ़ात कर रहा है। बस इतना ईमान लाना अक़ली तौर पे ज़रूरी है कि कोई है ये सब कुछ कर रहा है। जैसे मैं कुछ करूं तो कुछ होता है, मैं हंडिया के चढ़ाऊं तो खाना पकता है, चाय चढ़ाऊं तो चाय बनती है, आग जलाऊं तो जलती है। तो ये चीज़ें मैं जब करता हूँ तो उसके असरात ज़ाहिर होते हैं। तो ये जो कुछ होता नज़र आ रहा है, करने वाला नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस सब को देख के अक़ली तौर पर उसको ये मानना ज़रूरी है कि कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है। बस ये जो है उसका ईमान और तौहीद यही होगी, और उसको समझा जाएगा कि अल्लाह पर ईमान ले आया, इससे आखिरत के अंदर पूछनी होगी, और ये साहिब ईमान समझ कर इसको उठाया जाएगा। इस तरीके से इन लोगों के लिए ईमान लाना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो इस किस्म का भी तसव्वुर नहीं रखते, और वो ये एथियस्ट बने हुए भाई खुद ही बन गया सब कुछ, भाई सारी कायनात में खुद बन गया और आपके जिस्म में खुद नहीं बनता है। आप बनाने से कुछ चीज़ बनाते हैं, चाय बनाते तो बनती है नहीं बनती, खाना बनाते हैं तो बनता है, तो आप के पौधे लगाते तो पौधे लगते हैं। तो ये छोटे छोटे काम आपके बनाए बगैर बनते नहीं, तो इतना कुछ बनाए बगैर कैसे बन गया? लेकिन अगर उसे ये एतकाद रखे खुद बनी खुद ही फना हो जाएगी, तो ये गोया कि एथियस्ट का अकीदा है, गोया कि ये कम्युनिस्ट है, जो है वो दहरिया है। तो इसकी यकीनन अल्लाह के यहाँ पूछ होगी, और उसके बारे में उससे जो अल्लाह ईमान और तौहीद का ज़रूर सवाल करेंगे। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।